अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमएस व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। पहले हमने कैलीग्राफी की क्लास 1 ली थी, जिसमें हमारी बेसिक कैलीग्राफी सर ने बताई थी कि उसको स्टार्टिंग में कैसे करना है, यानी कि फ़र्स्ट मश्क कह लें या तख्ती कह लें। तो वो बेसिक थी, अलिफ बा जिसे लिखते हैं, तो यानी कि वो वर्डिंग को कैसे लिखना है। अब सर बताएंगे कि मुरक्बात को कैसे लिखना। मुरक्बात कहते हैं दो वर्ड्स को इकट्ठा लिखना या दो हरूफ को इकट्ठा मिला के लिखना, तो उसको कहते हैं मुरक्बात। अब मैंने सर से कहा था कि मुझे पूरा लिख के दिखाएं। बिल्कुल स्मार्ट सा लिखेंगे। फ़ाबिया ये लाई रब्बी कुमार तो कज़िबान, तो इसको इस टाइप का लिखना है कि जैसे स्पेस कम ले लेकिन एक दूसरे के वर्ड आए। दीवानी कहा जाता है। जिस स्टूडेंट की तख्तियाँ कंप्लीट ना हो वो इसको लिखने की कोशिश ना करे, क्योंकि ऐसे आपको लिखने में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तख्तियाँ निकालें आप, रोज़ दो दो तीन तीन मशक करें उसकी, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका ये जो है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट इसको स्किप किए बगैर डेली थोड़ा थोड़ा करे तो इंशाल्लाह 2 मंथ में ये कंप्लीट कर सकता है और इस मुकाम तक पहुँच सकता है। हम सीख रहे हैं जी हरूफ मुरक्कबात। हरूफ मुरक्कबात का मतलब ये है कि एक या एक से ज़्यादा जितने भी लफ्ज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं लिख देता हूँ अल्लाह, तो ये एक से ज़्यादा लफ्ज़ है, इसलिए इसको हरूफ मुरक्कबात। पीछे हमने सीखा है जी हरूफ मुफरदात, अलिफ बे जीम दार, ये सारी तख्तियाँ जो है वो हरूफ मुफरदात कहलाती हैं। अब यहाँ जैसे कि मैं किसी स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ, जैसा कि ये सादिया है, तो यहाँ से मैं इसको आइन की शक्ल दूंगा तो ये हरूफ मुफरदात में शामिल होगा। जैसे ये नाम है मलीहा, तो ये भी हरूफ मुफरदात, यानी कि आपने जो भी लफ्ज़ लिखने हैं वो आपके हरूफ मुफरदात में शामिल होंगे। हरूफ मुफरदात पे आने तक आपको सबसे पहले हरूफ जो है मुफरदात आपके दुरुस्त होने चाहिए। हरूफ मुरक्कबात जो है आपके फिर शुरू होंगे। जब तक आपको ये अलिफ बे जीम दाल की समझ ना आए तो आप ये डायरेक्ट इस लफ्ज़ों पर आने की जल्दी मत कीजिए। सबसे पहले जो आप अलिफ बे सीखेंगे उसके लिए मैं आपको एक किताब जो है मैं बता देता हूँ। वो किताब है जी ताजुद्दीन ज़री रकम साहब की, मुरक्का ज़री नाम है, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी सेंड कर देता हूँ। तो ये जो है अच्छा, उसमें आपने ये सबसे पहले फर्स्ट पेज जब आप उसका ओपन करेंगे उस पर कत भी लगे हुए हैं, अलिफ के, बे के, जीम के, दाल के। फिर उसके बाद ये पहला पेज आपने जब मुकम्मल करना है अलिफ ता ये आपके मुफरदात मुकम्मल हो जाएंगे। फिर जब आपने मुरक्कबात शुरू करने हैं तो वो फिर ऐसे होगा बे अलिफ बा, बे ते बत, बे दाल बद, बे छोटिए बी, ये लास्ट वाले लफ्ज़ हैं, बे बड़िए बे। वो जैसे मैंने आपको ये पे बताया कि ये ऐसे बनानी है, और जब थोड़ा सा छोटा सा अलिफ लगा के ऐसे करेंगे तो ये बे बड़िए बे बनी। इन दोनों में आपको फ़र्क पता चल जाना चाहिए कि अगर सिर्फ हम इसको ऐसे लेटा कर ऐसे ही खींच देते तो ये बड़िए, अगर इसको ऐसे करके ऐसे करते हैं तो फिर ये बे बड़िए बे या ते बड़िए ते, या ऐसा कोई भी लफ्ज़ जो कि दो लफ्ज़ों का मजमुआ हो वो इस तरह से कहलाता है। फिर उसके बाद जब आपकी बे की तख्ती कंप्लीट हो जाती है, अलिफ बे जीम, फिर आपकी जीम की तख्ती शुरू होती है, जीम अलिफ जा, फिर जीम ते जत, फिर जीम दाल जद, इस तरह करके जीम बड़ी, जीम छोटी है जी, जीम बड़ी है जी। इस तरह से आपको जब आप शुरू हो जाएंगे मुरक्कबात में, काफ़ी सारे लफ्ज़ बनाने में आपको आसानी हो जाएगी। तो ये मेन चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिस है, इसको अगर आप सीखें तो फिर ये जो है ये तख्तियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, बे से बे से शुरू होके बे बड़ी है बे तक, जीम से शुरू होके जीम बड़ी है जे तक,
अलिफ बे जीम दाल, दाल की कोई तख्ती नहीं होती क्योंकि दाल से कोई जो है जुड़वा लफ्ज़ शुरू नहीं होता। दार रे इसकी कोई तख्ती नहीं। फिर सीन की तख्ती होती है, जैसे कि सीन अलिफ सा, सीन ते सात, ठीक है, सीन जीन सज, अलिफ बे जीम दाल सीन, स्वाद, स्वाद अलिफ सा, स्वाद बे सब, जैसे ये स्वाद जीम सज, ये सॉरी इसमें एक पे बंद इजाफी लगा दिया हमने, ये ऐसे होगा। अगर इसमें मैं इस तरह लिखूं स्वाद बना के, इसको थोड़ा सा ऐसे करके फिर जीम लिखूं, तो ये सुबह का लफ्ज़ बन जाएगा, ठीक है। ये जो इसको हमने ये छोड़ देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, ये इसको कहते हैं पेवंद। अब ये देखें सीन में कितने पेवंद है, ये 1 2 3। ये पेवंद का आपको पता होना चाहिए, इसको दंदान भी कह देते हैं और पेवंद भी कहते हैं। जैसे कि ये 1 2 और तीसरा जो पेवंद सीन का होता है, इसको हमने थोड़ा सा गोल करना होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि सीन को ऐसे बनाते हैं, तो ये तो सीन हो गया। जब सीन को मुरक्कबात में लिखेंगे तो इसका पहले 2 पेवंद खड़े होंगे इस तरह से, तीसरा पेवंद थोड़ा सा गोल करके हमने फिर ऊपर कोई लफ्ज़ बनाना है इसके साथ। जैसे ये सीन अलिफ सा पे पहले 2 पेवंद खड़े हैं, तीसरे को मैं थोड़ा सा गोल करके ऊपर ले जाता हूँ, ये सीन अलिफ सा। फिर ये सीन के 2 पेवंद खड़े हैं, तीसरे को गोल करके ऐसे छोड़ता हूँ, ये पेवंद इसके साथ अटैच कर देता हूँ, ठीक है। सीन स्वाद, फिर उसके बाद तोएं की तख्ती है, तोएं अलिफ्ता, तोएं बेताब, तोएं, फिर उसके बाद आइन है, आइन अलिफ आ, आइन बे अब, ठीक है, आइन अलिफ आ, आइन जीम अज। तो ये चीज़ें हैं सीखने को। तोएं आइन फ़े की तख्तियाँ हैं, फिर यही काफ की तख्ती है, ठीक है। अच्छा, और जैसे किसी ने नाम लिखना हो रफ़ाकत, तो ये फ़े की तख्ती मुकम्मल करने के बाद आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जब आप तख्ती से मैंने लिखा है फ़े लिफ़ा, इसी तरह ये काफ की तख्ती है। काफ को ऐसे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में हे बताया था ये वाला, तो इसी तरह हमने ये काफ को ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो इसका ये डंडा लगा देंगे, तो ये काफ अलिफ का हो गया। ये जो काफ की तख्ती होती है, इसके बाद हमें लाम की तख्ती सीखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये लाम अलिफ ला भी इसी स्टाइल में आता है, ठीक है। और लाम ते लत, लाम जी लज, ये चीज़ें सारी काफ की तरह होती है, ठीक है। तो काफ काफ लाम, इसके बाद मीम की तख्ती होती है। मीम 2 तरह से होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ, और इसको इसी तरह भी बनाया जाता है, ठीक है। जैसे ये मैंने शुरू में आपको सिखाया ये वाला मीम, एक ये होता है और एक यहाँ से ऐसे बना के ऊपर की तरफ जाना होता है। ये 2 तरह के मीम होते हैं, इसको यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये खूबसूरती के लिहाज से आपको जैसे आसानी हो, आपकी जितनी प्रैक्टिस हो, आपको समझ आ जाएगी कि मीम कौन से लफ्ज़ पे कौन से वाला सूट करेगा। फिर उसके बाद नून की कोई तख्ती नहीं है, वो बा की तरह ही है। जैसे बा अलिफ बा है, इसी तरह नून अलिफ ना है, ठीक है। बाते बात है, इसी तरह नून ते नाते है। वाव की भी फिर कोई तख्ती नहीं है। तो ये चीज़ें जो है हमें सीखने को मिली आज। इसका मैं जो है आपको मुकम्मल जो है मुरक्कज़ वो PDF में भी सेंड कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके उससे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, या आप उसको समझ नहीं पा रहे, तो इस तरह आप जो है ना इसको मुकम्मल तौर पे लिख सकते हैं। जैसे किसी का नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल मुज़म्मिल है, तो इसको वो ख़ुद अपना नाम लिख सकता है। जैसे फ़र्स्ट टाइम मैंने बच्चों को क्लास दी थी, वो बच्चे बड़ा जो है इम्प्रेस हुए। मुतासिर होने के बाद उन्होंने कहा सर ये कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिससे हम लिख सकते हैं। मैंने कहा ये कोई जादू नहीं है। जैसे ये खूबसूरत से है, मैंने ये अपना नाम लिखा है सुल्तान, तो जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं, वो कहते हैं सर हमें भी सिखाएं। तो ये आप भी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए ज़रूरी है जो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, हरूफ़े मुफ़रदात, मुरक्कबात,
तो ये चीज़ें सीखने के बाद आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं कि कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर वो देखें जब आप उसको लास्ट तक स्टडी करें, आपकी तख्तियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। तख्तियाँ कंप्लीट होने के बाद फिर वहाँ लास्ट पे शेर होते हैं, आप उनकी जो है मशक कर सकते हैं। जैसे इसमें लास्ट पे एक शेर था कि ये कैसे साबर थे, हुसैन इब्ने अली। तो ये लास्ट पे उसके ये भी शेर लिखा है, कुछ और भी शेर लिखे हुए हैं। तो ये आप रीड करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि अगर आपने इसको सीखना है तो हरूफ़े मुरक्कबात सीखने जो है बहुत ज़रूरी हैं। कैसे साबर थे हुसैन इब्ने अली वक्त शहीद। ये जैसे मैंने आपको बताया कि कशिश वाली शीन होती है, तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। शुक्र, अब ये कशिश वाली शीन थी, यहाँ पर जो है मैं छोटी सीन आपको बता रहा हूँ। शुक्र का सजदा किया तलवार के साए में। ये असल में जब आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, एक चीज़ मैं आपको मेन जो है वो बताने लगा हूँ। ये बड़ी तंग सी लाइनें हैं जिस वजह से ये लिखाई में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। जब आप रजिस्टर लेंगे जहाँ पर आपने प्रैक्टिस करनी है, रजिस्टर या कॉपी कोई भी चीज़, आपने उनको ये कह के लेनी है कि थोड़ी सी खुली लाइनों वाली। आपको पता है एक तंग लाइनों वाली होती है, जैसे ये नज़र आ रही है, एक खुली लाइनों वाली होती है। आपने उनसे कह के ये खुली लाइनों वाली कॉपी लेनी है ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जी आज का ये जो है हमारा टॉपिक है ये मुकम्मल हुआ चाहता है। और यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ आपको। ये जो मैं जिस स्टाइल में अपना नेम लिख रहा हूँ इसको ख़त रक़ा कहा जाता है। तो ये आपने अगर किसी भी ख़त को सीखना है, किसी की भी ख़त में आप अपना इंटरेस्ट हैं, तो सबसे पहले आपको ख़त नस्तलीक सीखनी होगी, जो कि मैंने आपको जिसकी सारी मुकम्मल डिटेल बताई है। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले ख़त नस्तलीक जो किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, तो इंशाल्लाह उसकी रहनुमाई भी हो जाएगी। और यहाँ जो है मैंने आपको बताया ये 6.4 मास्टर कलम है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 6.5 से आप फ़ायदा उठाइए, वो काफ़ी ज़रा मोटा है। खुली लाइनों वाला रजिस्टर या कॉपी लें, वहाँ से आप इसको स्टार्ट करें। बहुत सारी दुआओं का तलबगार हूँ। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बेसिक क्लासेस दी। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। 0305350792 इनका व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कैलीग्राफी भी करानी है तो वो भी कर सकते हैं। ये जैसे जैसे आपको मिलता है तो आप इजीली इनसे रजू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।